आप सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। बच्चों, भारतीय संस्कृति चिंतन प्रधान संस्कृति रही है। उसमें हमने दर्शन को विशेष महत्व दिया है। हरिओत जी रचित प्रिय प्रवास की व्याख्याओं को जब हम पढ़ते हैं तो हम उसमें भारतीय चिंतन के कई पक्षों को देखते हैं। भारतीय चिंतन में योग और भोग दोनों पर बहुत मंथन हुआ है। तो हम जब श्याम संदेश को पढ़ते हैं तो उसमें भी हम पाते हैं कि कृष्ण और राधा दोनों विवश हैं, लेकिन विवश होकर के भी वो चिंतन को नहीं छोड़ते हैं। लगातार चिंतन, मनन और ज्ञान का दामन वो पकड़े रहते हैं और यही इसकी विशिष्टता भी है। आज हम छंद क्रमांक 5 पढ़ेंगे। वह इस प्रकार है। हरिओत जी लिखते हैं, हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं, कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा, इच्छा आत्मा परम हित की मुक्ति की उत्तमा है, वांछा होती विशद उससे आत्म उत्सर्ग की है। बच्चों, पूर्व के छंदों में हमने कृष्ण की निराशा, विवशता को भी पढ़ा है और कल के छंद में हमने देखा है कि कृष्ण जो है वह किस प्रकार से विवशता से निकल करके चिंतन के मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं और वह चिंतन करते हैं कि उनका यह जो विरह है उसके पीछे कोई न कोई नियति का, विधाता का कोई न कोई रहस्य ज़रूर है, उसकी इच्छा ज़रूर है और इसी तरह से चिंतन के मार्ग पर वह आगे बढ़ते हुए वह राधा को कहते हैं। हम पहले शब्दार्थ को देख लेते हैं। सुध का अर्थ है स्मृति, यादें। लालसाएं का अर्थ है इच्छा। कांते का अर्थ है प्रिय। लिप्सा का अर्थ है प्यास। मनोज्ञा का अर्थ है मनोहारी। वांछा का अर्थ है इच्छा। आत्म उत्सर्ग का अर्थ है आत्म बलिदान। तो प्रस्तुत छंद में हरिओत जी ने वही योग और भोग दोनों के बारे में चिंतन किया है। योग और भोग इन दोनों के बारे में हम देखते हैं कि गीता में भी बराबर चिंतन मिलता है और गीता ही एक प्रकार से इन सभी का आधार है। तो कृष्ण कहते हैं राधिका को कि हे कांते, हे प्रिय राधा, हे प्यारी और मधुर सुध और भोग की लालसाएं। कि भोग की जो लालसाएं हैं, भोग की जो इच्छाएं हैं, संसार के सुखों की जो इच्छाएं हैं, भोग की लालसाएं अर्थात संसार के सुखों की, है ना। हर इंसान सुख और साधन को चाहता है। हर इंसान सुख और साधन की इच्छाएं किया करता है और वह जो इच्छाएं हैं वह अत्यंत ही, है ना, प्रिय लगती है ना। और उनकी जो यादें हैं वह भी बड़ी प्रिय लगती है। कृष्ण की स्मृतियां भी अत्यंत मधुर है ना। और इधर जो भोग की इच्छाएं होती है वह भी अत्यंत मधुर है। तो यह मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है ना, कि वह सुख साधनों से प्रेम करता है ना, वह उस आकर्षण में बंधा रहता है। कांते लिप्सा जगत हित की और भी है मनोज्ञा, है ना। लेकिन यहाँ पे कृष्ण तुलना कर रहे हैं
कि एक तो भोग की लालसाएं और दूसरी लालसा किसकी, जगत हित, संसार के कल्याण की इच्छा, है ना। एक तो भोग की इच्छा और दूसरी संसार के कल्याण की इच्छा। यह तो और भी ज़्यादा मनोज्ञा अर्थात और भी ज़्यादा मनोहारी है, दोनों में यदि हम तुलना करें तो, है ना। लेकिन आम मनुष्य जो है वो भोग की लालसाओं में ही डूबा रहता है ना। जगत हित की लिप्सा उसमें नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण जो है वो उससे आगे निकल रहे हैं, है ना। जैसे क्लासेस होती है ना, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, है ना, थर्ड क्लास, वैसे ही यह एक प्रकार की क्लास है, कक्षा है ना। कि जैसे भोग की लालसाएं, उससे भी ज़्यादा आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि संसार के कल्याण की जो इच्छा है ना, वह उससे भी ज़्यादा और श्रेष्ठ है, उससे भी ज़्यादा और मनोहारी है। तो जो श्रेष्ठ मनुष्य होते हैं वह अपनी भोग की लालसाओं को छोड़ करके, संसार की इच्छाओं को छोड़ करके आगे का जो मार्ग है, संसार के कल्याण का जो मार्ग है, उसके आगे की ओर वो प्रवृत्त होते हैं। कि इच्छा आत्मा परम हित की, मुक्ति की उत्तमा है ना। और जो इच्छा होती है ना, परम हित की, है ना, और मुक्ति की, है ना, मोक्ष की, है ना, वह उत्तमा है, वह श्रेष्ठ है ना। हर मनुष्य आत्मा परम हित, अपनी आत्मा का हित करना चाहता है ना, अपना मोक्ष चाहता है। तो यह एक, है ना, श्रेष्ठ वृत्ति है ना। मुक्ति में भी, है ना, दो प्रकार की चीज़ आती है। एक तो आत्मा का परम हित चाहना और एक दूसरों का हित चाहना, प्रत्येक आत्मा का हित चाहना। तो पहला जो साधन है वो क्या है कि हर मनुष्य चाहता है आत्मा परम हित, अपनी आत्मा का भला चाहता है और अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए वह प्रयत्न करता है ना। और उसमें वांछा होती विशद उसमें आत्म उत्सर्ग की है। तो यह अब स्वयं की आत्मा की मुक्ति के लिए मनुष्य जब प्रयत्न करता है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका होता है, उसमें आत्म उत्सर्ग की है, आत्म बलिदान का महत्व होता है। अर्थात उसमें आत्म बलिदान करना पड़ता है। जब हम, है ना, मुक्ति की राह पर बढ़ते हैं, है ना, तो हमें, है ना, उत्सर्ग करना पड़ता है ना। आसानी से वह मार्ग हमें प्राप्त नहीं होता है ना, बल्कि उसमें हमें कई चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। जो ऊपर से दिखने वाले जो सुख हैं, उन सभी सुखों को हमें छोड़ना पड़ता है। ऊपर के सारे दिखने वाले सुखों को हम छोड़ देंगे तब वह भीतर का जो सुख है वह हमेशा के लिए हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कृष्ण ने, है ना, दोनों में अंतर किया है, भोग की लालसा और जगत हित की इच्छा। इन सभी में, दोनों में अंतर करते हुए कृष्ण ने एक प्रकार से मुक्ति के मार्ग की तरफ बढ़ने की बात कही है कि हमें सांसारिक लालसाओं को छोड़ करके मुक्ति के मार्ग की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अब हमें आत्म बलिदान करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा श्रेष्ठ मार्ग वही मार्ग है। और भारतीय संस्कृति हमेशा श्रेष्ठता की ओर, है ना, बढ़ती है ना। और उसी के आधार पर यहाँ पे कृष्ण के चरित्र को बताया गया है ना। कृष्ण के चरित्र की बहुत सी विशेषताएं इसमें अभिव्यक्त होती है ना। कृष्ण के चरित्र की जो दृढ़ता है ना, पूर्व के छंदों में हम देखते हैं कि वह विवश है, लेकिन उस विवशता से निकल के जो दृढ़ता हमें दिखाई देती है ना, इस छंद में। और उनकी जो चिंतन की वृत्ति है ना, उस चिंतन की वृत्ति को और उनकी दृढ़ता को, है ना, आप इसमें विशेष में उल्लेखित कर सकते हैं और इन सभी बातों को भी आप विशेष में लिख सकते हैं। इसमें बच्चों वही हरिओत जी की भाषा जो है वह संस्कृत निष्ठ सामासिक भाषा है ना, जिसका हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रयोग हमें दिखाई देता है ना। संस्कृत के शब्द आप इसमें ढूंढ करके लिख सकते हैं, है ना।
कांते, मनोज्ञा, विशद, है ना, उत्सर्ग, ये सभी संस्कृत के शब्द हैं। और सामासिक जो ता है वह इनकी बहुत बड़ी विशेषता है हरिओत जी की। और इसमें वही हम पढ़ रहे हैं। अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि इसमें मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। और मंदाक्रांता छंद जो है वह संस्कृत का छंद होता है और इसमें 17 वर्ण होते हैं। इसमें चौथे, 10वें और 17वें वर्ण पर यति होती है ना। इन व्याख्याओं को आप निश्चित रूप से, है ना, अपनी कॉपी में अवश्य करें। धन्यवाद।